नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं ज्योतिष आदि उपायों में नवग्रह शांति का विधान आता है। बहुत सी पूजाओं में नवग्रह शांति कंपलसरी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर हर महीने पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण पूजन अगर करते हैं तो उस दिन उन्हें नवग्रह शांति भी करनी चाहिए, जिससे कि नवग्रहों की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। संभवतः सिर्फ वहां पर 9 ही ग्रहों को आहुति दी जाती है, परंतु एक संवत्सर या फिर एक अयन, उत्तरायण में या फिर दक्षिणायन में या फिर पूरे एक संवत्सर में आप एक बार अवश्य नवग्रह शांति करवानी चाहिए। नवग्रह शांति अगर आप करवाते हैं तो नवग्रहों की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होती रहती है और कुछ थोड़े से मंत्रों के जाप से ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में हमारे कभी कुछ ना कुछ समस्या तो आती ही रहती है, परंतु कभी कभी हमारे जीवन में वही छोटी समस्या बड़ी बन जाती है। तो इसीलिए उन समस्याओं के समाधान के लिए एक बार नवग्रह शांति करें और महादशा और अंतरदशा में जो ग्रह चल रहे हैं उनका जाप करना शुरू करें। बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो आज हम जानने वाले हैं नवग्रह शांति के अंदर सबसे मुख्य मंडल होता है नवग्रह मंडल। नवग्रह मंडल के सभी देवताओं के बारे में जानते हैं। यह मंडल किस प्रकार से बनता है, आकार क्या होता है, रत्न क्या होता है और रंग क्या होता है, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालते हैं। और जो भी आपके कुछ प्रश्न हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि मित्रों नवग्रह की यह इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो कभी भी आप नवग्रह शांति करते समय आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पर सीखने को और आपके ज्ञान अनुसार हो रही है कि नहीं, इस बात को अनुभव करने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखें, आराम से देखें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए जानते हैं नवग्रह मंडल के बारे में। अब होता क्या है मित्रों, आप देखते हैं कि हमारे जो सप्ताह है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 7 दिन जो हैं, ये सातों के 7 दिन हमारे उन ग्रहों के कारण ही बनते हैं। आप हमारे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें हमने ज्योतिष सिखाने के लिए पंचांग में वार का सेक्शन लिया था, तो उसमें हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। तो उसी वार के अनुसार ये 7 ग्रह होते हैं और 2 ग्रहों के बारे में भी हम अच्छे से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है सूर्य, जिसे साइंस आज का तारा भी कहता है, जो कि बहुत बड़ा है। शास्त्रों में हमारे इन्हें ग्रहों की संज्ञा दी गई है और ग्रहराज सूर्य इन्हें कहा गया है। सभी ग्रह जो हैं सूर्य के आजू बाजू में घूमते रहते हैं, पृथ्वी के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। इसके लिए इन्हें एक प्रकार से सबसे पहले मान मिल जाता है, तो इनको सूर्य कहा जाता है, जिनके नाम से रविवार है। सूर्य जो है लाल कलर के होते हैं। आप जब देखेंगे कभी ब्राह्मणों के मंडल रचना के अनुसार आप देखेंगे तो इनको लाल कलर से बनाया जाता है। तो इनको लाल कलर से बनाया जाता है और ये सूर्य भगवान है। इनका जो आकार होता है गोल आकृति होती है। इस विषय को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। सूर्य कभी भी गोल होते हैं। इनको आप दूसरे आकार में बनाएंगे तो नहीं चलता या फिर उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। और इनके 2 आदि देवता और प्रत्यादि देवता, सभी ग्रहों के आदि देवता प्रत्यादि देवता हैं, उनके नाम के बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सूर्य के जो आदि देवता हैं उनका नाम है ईश्वर और प्रत्यादि देवता जो हैं वो है अग्नि। तो सूर्य के आजू बाजू में ईश्वर और अग्नि रहते हैं। इनका जो रत्न है वो रत्न है माणिक। माणिक जो रत्न है वो सूर्य भगवान का रत्न माना जाता है।
ये सूर्य भगवान की जानकारी आपको हमने दी। अब जानते हैं सोम के बारे में। सोम जो है इनको चंद्र नाम से भी जाना जाता है, इंदु नाम से भी जाना जाता है। आप इनकी अलग वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने नवग्रहों के बारे में बताया है। तो इनके जो आदि देवता और प्रत्यय देवता है वो कौन से हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे उमा और आप, ये जो देवता है उनके आदि देवता और प्रत्यादि देवता हैं। इनका जो कलर है वो है श्वेत और इनको चौकोर में बनाया जाता है, चौकोर में बनाया जाता है। और इनका रत्न है मोती। जब किसी की कुंडली में चंद्र कमजोर होता है तो उसको मोती धारण करवाया जाता है। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से पूजा भी होती है मित्रों। ये सूर्य से यहां पर सोम, उन्हीं के नीचे भौम अर्थात मंगल, जिन्हें हम मंगल नाम से जानते हैं, अंगारक, कुज, ऐसे अनेक नाम उनके हैं। इनके आदि देवता है स्कंद और भूमि, पृथ्वी। स्कंद और भूमि या पृथ्वी, ये उनके आदि देवता और प्रत्यादि देवता हैं। इनका जो कलर है वो लाल है और जो इनकी आकृति है वो देखेंगे आप त्रिकोण है, ट्रायंगल जिसे कहा जाता है। इस प्रकार का इनका आकार है। इनका जो रत्न है वो है मूगा, मूगा रत्न। ये आपको धारण करना चाहिए जब भी मंगल की कुछ आपको कृपा आशीर्वाद की आवश्यकता हो तब। सूर्य, सोम, भौम यानी मंगल। अब आएंगे बुध। बुध के जो देवता हैं आदि देवता प्रत्यय देवता विष्णु और नारायण। बुध के आदि देवता विष्णु और नारायण है। बुध का जो आकार है वो है एरो का, बाण का आकार है। बुद्धि के प्रदर्शक इसके लिए बाण का आकार है। इनका जो रत्न है वो रत्न है पन्ना। इनका जो कलर है मित्रों वो हरा और पीला, ऐसे दो कलर इनको प्राप्त है। यानी आप इन दो कलरों में बुध को बना सकते हैं। और बुध को सौम्य भी कहा जाता है। इसका विश्लेषण हमने बुध की अलग से जो वीडियो है उसके अंदर बताई हुई है। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें नवग्रहों की पूरी डिटेल है। तो इनके आदि देवता और प्रत्यय देवता ये है, इस विषय को ध्यान कीजिएगा। सूर्य, सोम, भौम, बुध। आगे उसी के नीचे आ जाएंगे गुरु, और गुरु के आदि देवता है ब्रह्मा और इंद्र। ब्रह्मा और इंद्र, इन दोनों को मिलाकर यहां पे गुरु बन जाते हैं, अर्थात गुरु के आदि देवता हैं ब्रह्म, इंद्र। इनका जो कलर है वो है पीला कलर, पीले कलर से गुरु को बनाया जाता है। साथ ही साथ इनका रत्न आप देखेंगे तो पुखराज रत्न, जो कि वैसे देखने जाए तो पुखराज को रत्नों का सबसे बड़ा राजा माना जाता है, सबसे दिव्य रत्न माना जाता है। तो इसके लिए ये पुखराज रत्न गुरु के लिए होता है। उसके बाद मित्रों आ जाते हैं शुक्र, और शुक्र के आदि देवता इंद्र और इंद्राणी। इंद्र और इंद्राणी ये शुक्र के आदि और प्रत्यय देवता, आदि प्रत्यय देवता हैं। साथ में आप इनका कलर देखेंगे तो कलर इनका जो है वो है श्वेत। इनका जो आप आकृति देखेंगे, आकार देखेंगे, वो है एक स्टार। यहां पे गुरु का आकृति जो है वो रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, आयत जिसे कहा जाता है, आयताकृति। और यहां पे आप इनको देखेंगे तो ये है स्टार में। और इनके आदि देवता प्रत्यय देवता इंद्र और इंद्राणी, इनके जो कलर है वो है श्वेत, और साथ ही साथ इनका रत्न जो है मुख्यतः हीरा है। हीरा बहुत महंगा होता है, बहुत लोग नहीं पहन पाते, इसके लिए ओपल और जरकन ऐसे दो रत्नों का भी प्रावधान मिल जाता है। तो ये भी हमें धारण करना चाहिए अगर हमारा शुक्र अच्छा नहीं है तो, या फिर शुक्र को और अच्छा बनाना है तो, हमारे जीवन में कुछ संपन्नता की, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों की कमी है, तो शुक्र ये सब चीज़ें देते हैं, तो उनका ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब मित्रों आते हैं शनि देवता के पास। अब आप देखेंगे शनि, तो एक क्रम देख लीजिएगा, सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र। अब आ गए शनि, यानी सोमवार, मंगलवार, सोमवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो शनिवार में शनि का जो आदि देवता और प्रत्यय देवता है उनके बारे में जानते हैं, यम और प्रजापति। तो इनके यम और प्रजापति आदि और प्रत्यय देवता हैं और इनका जो कलर है वो है नीला और काला। दो कलर है, नीला और काला। और शनि का जो रत्न है वो रत्न है नीलम। नीलम रत्न बहुत स्ट्रांग माना जाता है। इसको धारण करने के पहले बहुत अच्छे से कुंडली को देखकर और फिर इसे धारण कराया जाता है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला ये रत्न होता है। अगर इसके बुरे फल हमें मिले तो हमारे जीवन की नैया डमाडोल हो जाती है मित्रों। इसके लिए शनि को बहुत ध्यान से लोग देखते हैं। इस प्रकार से इनका जो आकृति है ये देखेंगे तो एक धनुष्य की तरह दिखेगा जो कि उल्टा लेटा हुआ है। इसे हम W भी कहते हैं, W आकार में आपको दिख जाएगा। तो ये हो गए शनि। और राहु और केतु पहले एक ही थे जिसका नाम स्वरभानु था। जब अमृत पिया तो ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु। इनको देवों में संज्ञा दी गई। और राहु के आदि देवता हैं काल और सर्प। काल और सर्प ये राहु के आदि देवता और प्रत्यय देवता हैं। इनका जो कलर है वो है मुख्यतः से हरा मेहंदी कलर इनका होता है। और साथ ही साथ इनका जो रत्न है वो है गोमेद रत्न धारण करना चाहिए राहु के लिए। इनसे भी हमें कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर देवों में स्थान दिया है तो कोई अच्छी चीज इनके पास होनी चाहिए। तो इनके पास कॉन्फिडेंस बहुत होता है, इसके लिए हम इनका पूजन करते हैं। इसके बाद है केतु। केतु के आदि देवता प्रत्यय देवता हैं चित्रगुप्त और ब्रह्मा जी। चित्रगुप्त और ब्रह्मा जी से ये केतु का आदि देवता और प्रत्यय देवता का निर्माण होता है। अर्थात ये दोनों आदि देवता प्रत्यय देवता हैं। इनका जो कलर है मित्रों वो चित्र विचित्र है, एक कलर नहीं होता। ध्वजाकृति इनका जो झंडा होता है, इनका शूर्पाकार होता है और इनका ध्वजाकृति होती है। और इनका जो रत्न है वो लहसुनिया है। लहसुनिया मुख्यतः से केतु के लिए पहना जाता है। अब ये हो गए हमारे ग्रह, उनके आदि देवता, प्रत्यादि देवता, उनका आकार, उनका रत्न और उनका कलर। अब मित्रों जानते हैं नवग्रहों में पंचलोकपालों के बारे में। अब सूर्य के पास में ही 5 सुपारियां रखी जाती हैं, गणेश जी की, फिर दुर्गा जी की, फिर वायु, फिर आकाश और फिर अश्विनी कुमार। ये 5 जो हैं ये पंचलोकपाल हो जाते हैं। फिर एक वास्तु और फिर क्षेत्रपाल, ऐसे 2 सुपारियां और रखी जाती हैं। उसके बाद मित्रों यहां से शुरू हो जाता है पूर्व से इंद्र, अग्नि, यमा, उसके बाद निरति, फिर यहाँ वरुण, फिर वायु, फिर यहाँ पे कुबेर, फिर यहाँ पे ईशान्य, फिर यहाँ पे ब्रह्मा जी और यहाँ पे अनंत। ऐसे इनका स्थान भी है। इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निरतये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, वायवे नमः। उसके बाद यहाँ पे कुबेराय नमः, कोई को इनको सोम भी कहते हैं, कुबेराय नमः। उसके बाद ईशानाय नमः और यहाँ पे ब्रह्मणे नमः और यहाँ पे अनंत। और इनका नाम है गणेश, दुर्गा, फिर वायु, फिर आकाश, फिर अश्विनी कुमार और इनका है वास्तु और ये है क्षेत्रपाल। तो ये सब मिलाकर मित्रों टोटल हो जाते हैं 44 देवताओं का पूजन होता है पूरे नवग्रह मंडल पर। और नवग्रहों का जहां स्थापन होता है तो वहां पे हवन अवश्य होता ही है और करना ही चाहिए। तो नवग्रहों में सबसे पहले सभी ग्रहों के
4 लोग बैठकर, यानी 4 आहुतियां आपको देनी है, 4 व्यक्तियों के द्वारा 4 आप उसके लिए होता बैठाइए और सभी से 8 आहुतियां दिलवानी है। टोटल 8 आहुति, ऐसे नवग्रहों की 8 आहुति आपको देनी है। उसके बाद 4 जनों की सहायता से मित्रों। उसके बाद आ जाते हैं आदि और प्रत्यादि देवता, इनके लिए आप 4 आहुतियां दिलवाइए। उसके बाद पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, वास्तु क्षेत्रपाल, इनके लिए आप 2 आहुतियां क्रमशः दिलवाइए। अर्थात आपको ये जो आहुतियां हैं, बत्तीस आहुतियां आपको नवग्रहों की पड़ेगी और 16 आहुतियां आपको आदि देवता, एक देवता के लिए, और तो देखिए एक व्यक्ति जो है कितना हवन करते हैं, 32 बार आहुतियां देंगे। अगर एक व्यक्ति बैठेंगे हवन के लिए तो 32 बार आहुति देंगे, तब सूर्य को वो आहुति प्राप्त होगी पूरी। उसके बाद जो आदि देवता और प्रत्यय देवता, एक देवता के लिए 16 आहुतियां देने का विधान है। तो अगर 4 लोग बैठते हैं और 4 आहुतियां देते हैं तो 16 आहुतियां वहां पे हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखें कि 2 आहुतियां जो हैं पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल और वास्तु क्षेत्रपाल के लिए बताया गया है, तो उसमें 4 ब्राह्मण जब बैठते हैं तो 8 आहुतियां देने पर उनकी आहुति एक ग्रह की तब पूरी होती है, एक की। ऐसे बहुत डिटेल में आप समझने जाएंगे तो थोड़ा पास में आएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इस प्रकार से इनका हवन का भी विधान होता है। हर ग्रह के लिए इनकी काष्ठ होती है, लकड़ियां अलग अलग प्रयोग होती है, धान्य प्रयोग होता है, तो उसी अनुसार इनका आहुति प्रदान करने का भी विधान मिल जाता है। इस प्रकार से नवग्रह मंडल के बारे में हमने मित्रों जानकारी ली है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों में अवश्य शेयर करें, बहुत अच्छी जानकारी है। इसको जितना लोगों को आप भेज सकें उतना भेजिए, क्योंकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप नवग्रह शांति करते हैं तो आपके सभी ग्रहों की रेमेडी जो आप अलग अलग करने जाते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं होती। अलग अलग रेमेडी करना नहीं है, सिर्फ ये नवग्रह शांति करके और नवग्रहों के लिए मंत्र जाप शुरू करें और रत्न आदि धारण करें, जो भी यथा योग्य दान है वो करना शुरू करें। जीवन की समस्याएं ऑटोमेटिकली सब पूरी खत्म होने लगेगी। तो इस विषय को अच्छे से समझ लीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, आनंद कीजिए और 1 संवत्सर में 1 नवग्रह शांति अवश्य करवा लीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।